सचिन त्रिपाठी जी, हम आपके यहाँ पर आज मैं श्री शर्मा, ब्रांड कोऑर्डिनेटर कसौटी ऑर्गेनाइजेशन, आनंद पांडे, आपके पास आज यहाँ पर ये कुछ जिज्ञासाएँ लेकर के आए हुए हैं ताकि जो अगला चुनाव है विधानसभा का 2012 में वो ठीक तरह से संपन्न हो। पब्लिक में जो वोटर्स हैं उसमें अवेयरनेस आए, वोटिंग का परसेंटेज बढ़े और ठीक लोग चुन करके आए। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना है कि आप राजनीति में कब आए और आपका मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का क्या है? राजनीति में मैं अपनी 17 साल के उम्र में आ गया। हम लोगों ने छात्र जीवन से ही राजनीति में प्रवेश किया। छात्रों की परेशानियों को लेकर बड़े बड़े आंदोलन चलाए, उसकी मुख्यमंत्री रही हो और भी कई मुद्दे रहे उस समय। उसी समय से हम लोग छात्र राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे और उससे लेके आज तक मेरी 31 साल की उम्र है। मेरा ये राजनीतिक जीवन है। हम लोग जनता की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, भ्रष्टाचार हम लोग भी मिटाना चाहते हैं इस अपने भारत देश में और राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ हम लोग अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो दूसरी पार्टियों ने जनता को दिक्कतें दी हैं उसको हम लोग एक पहल होने की शायद हो सकता है हम लोग आगे आके कुछ अच्छा काम करें। आपके परिवार की का व्यवसाय क्या है? मुख्य रूप से पृष्ठभूमि? मेरा व्यापार हमारे दादा जो थे वो जिला युवा कल्याण अधिकारी थे। हमारे पिताजी पुलिस विभाग में थे और मैं 17 या 18 साल की उम्र से ही व्यापार कर रहा हूँ। मेरा मुजबिन पार्क का व्यापार है। हम लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में, भारत के कोने कोने में अपना व्यापार करते हैं। बसपा पार्टी आपने कब ज्वाइन? 2007। 2007। अभी कोई सभा से या कोई और चुनाव आपने लड़ा है? नहीं। भ्रष्टाचार जो हमारे देश का एक कोड़ है और माननीय अन्ना हजारे जी ने जो उठाया है, आंदोलन चलाया है, तो इसमें आपकी क्या रणनीति है? इसमें आप किस तरह से इससे निजात दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे? देखिए, अन्ना हजारे जी जैसे महापुरुष भारत में कभी पैदा होते हैं और उन्होंने जो ये अलग जगाई है कि पूरे भारत को उन्होंने हिला के रख दिया है और खासकर उनको जो युवाओं से साथ मिला अन्ना हजारे जी को, उसमें हम लोग भी अपने आप को एक मिट्टी के कणके के बराबर कण को मानते हैं कि हम लोगों ने भी शायद ये सोचा कि अन्ना हजारे जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हम लोग भी आगे से आगे बढ़ के ये सोचते हैं और ये करना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके अन्ना जी के आदर्श पे और हमारी पार्टी खुद अन्ना जी के को पूरा समर्थन दिए हुए है। उनको किसी प्रकार की हमारी पार्टी में उत्तर प्रदेश में किसी कार्यक्रम हो या किसी प्रकार की कोई गतिविधि करने से मना नहीं करता। ये जो आपके क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? हमारे गोविंद नगर क्षेत्र में अगर आप आ जाए, सबसे बड़ी समस्या जो है सीवर, नाली, पीने का पानी, रास्ते, सड़क और कई जगहों पे जान की बहुत मानते हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? लेकिन शिक्षा के स्थिति बाबूजी अगर आप माने तो कानपुर जैसा जगह है, प्राइवेट शिक्षा और सरकार की तरफ से जो शिक्षा का प्रबंध चल रहा है वो चल ही रहा है। मगर ये जरूर है कि हम लोगों को जो पब्लिक को जागरूक और करना पड़ेगा शिक्षा के। बहुत सी अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है और जनता पर पहुंच नहीं पाती। ये भी एक मतलब नीचे स्तर पे आते आते अधिकारियों में या उनमें कहीं ना कहीं उसमें इधर उधर होके वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। What are the bottlenecks in the basic education? क्या क्या समस्या है बेसिक एजुकेशन में? तो बेसिक एजुकेशन से जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर बेसिक एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन और एंशिएंट इंडियन कल्चर को जोड़ दिया जाए, ठीक तरह से पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ 15-20 साल बाद अपने आप भ्रष्टाचार का जब ये बच्चे जो भावी कर्णधार हैं, एक छात्र जब आएंगे आगे, मेरे ख्याल से इस
इससे देखिए मैं एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ जी, मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करने वाले जितने बड़े दोषी हैं उतना भ्रष्टाचार सहने वाले भी दोषी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आपसे किसी ने नहीं कहा हो मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर कानपुर में आपने आज तक घूस नहीं दी, आप बताएं, आपसे भ्रष्टाचार नहीं हुआ, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं तो क्लास में अफसर रहा 78 में, कभी हुआ कि कभी उसका मतलब तो चलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार शंकर पांडे की इंक्वायरी मुझे ही दी गई। आप मेरी बात नहीं मैं समझ रहा समझ होता क्या है मैंने लिया कि हम लोग टिकट का रिजर्वेशन कराने भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कि 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, तो हम लोग कहीं ना कहीं तो उसके सहभागी बन जाते हैं। और होता क्या है, जैसे आपने कहीं आवाज उठाई और जो 20 लोग उस रास्ते से जा रहे हैं उन्होंने आपकी तरफ देखा नहीं, तो हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज की डेट में राक्षस हो गई है भ्रष्टाचार, भारत की जड़ जड़ तक खाया जा रहा है। हर आदमी ये सोच के चलता है कि अगर ये काम हमारा है इसको हम ना करें, 50 रुपए दे के पीछे खिड़की से, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारी आपकी मानसिकता है। मतलब कहने का आपका ये हुआ कि इसमें पब्लिक भी दोषी, बिल्कुल दोषी है, मैं भी दोषी, मेरा भी यही, मैं भी दोषी, पब्लिक भी दोषी, हर आदमी दोषी, पब्लिक भी दोषी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा अभी कि बेसिक शिक्षा में अगर बच्चों को सुधार किया जाए तो आगे चल के भ्रष्टाचार बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल। तो भारत सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है, तो अभी थोड़ी देर पहले अखबार में आया था कि तमाम पैसे का सदुपयोग नहीं होता, मनरेगा में पैसा दिया सरकार ने, उसका सदुपयोग, इसमें आपका क्या कहना है, कैसे? देखिए एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार के ढूंढू रवैया है किसी से अछूता नहीं है, किसी के अज्ञान में नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी जी आज भारत के हम लोगों के एक नेशनल हीरो के तौर पे हैं, पर आप हमको ये बतावें कि रामदेव के ऊपर जब लाठियां चल रही थी तो राहुल गांधी जी उस रात में कहाँ थे, सोनिया गांधी जी उस रात में कहाँ थे, अन्ना जी जब संघर्ष कर रहे थे सड़कों तब राहुल गांधी जी और ये कहाँ थे, और आज अन्ना के ऊपर कांग्रेसी लोगों द्वारा, उन्हीं के लोगों द्वारा उनको रोका जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है, और जो आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत में तैयारी करता है, ये मैं तो ये मान के चलता हूँ इस समय जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल ये है जो मुगल साम्राज्य में या अंग्रेजों के जमाने में जो होता था कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था उसकी आवाज को खत्म कर दिया जाता था, वही कार्य भारत की केंद्र सरकार कर रही है। और दूसरी चीज मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग 14 तारीख को नोएडा में थे, हमारी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बताया करीबन 22,000 करोड़ जो अंशदान एक होता है जो हमारे यूपी से जाता है पैसा और उसको केंद्र द्वारा वापस किया जाता है, 21,000 करोड़ रुपया अभी तक यूपी का नहीं आया, वो क्या देंगे यूपी? और वो केवल किसी न किसी तरीके भारत यूपी सरकार को गिराना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं, और उन्होंने जब हमारे हक का पैसा हमको नहीं दिया तो और पैसा क्या देंगे यूपी? जो विधायक चुनने के बाद ना जो विधायक की वर्षवार निधि मिलती है उसको कैसे अपने करेंगे, उसको कोई पारदर्शिता होगी? मैं भाई साहब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर मैं विधायक बना इस क्षेत्र में तो वो मेरी निधि मैं हर क्षेत्र से प्रबुद्ध लोगों को लेके एक कमेटी बनाऊंगा, उसके द्वारा उस निधि का आने पाई का हिसाब होगा और उस निधि द्वारा कराए गए कार्यों की पूर्ण समीक्षा होगी कि किसी में कोई ज्यादा घूसखोरी मिलावट ये तो नहीं चल रहा है। और अगर आप जनता ने मुझको मौका दिया तो मेरा एक सपना है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, कि आदर्श विधानसभा गोविंद नगर, जिस समय आदमी गोविंद नगर विधानसभा में उसकी गाड़ी का पहला पहिया आवे, उसके पैर का पहला दायां पैर आवे, उसको लगा हो ये आदर्श विधानसभा गोविंद नगर, ये मेरा सपना। तो जो काम कराएंगे उसकी भी गुणवत्ता की जांच करेंगे ना? बिल्कुल, जहाँ जहाँ काम, बिल्कुल। और हम लोग, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, आज देखिए युवा आगे बढ़ के आया, हम लोग बहुत सोच लेके रण में आए हैं, और अगर पब्लिक ने हम लोगों को एक बार मौका दिया तो मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा कि विकास कैसे होगा। हाँ, ये तो शरीफ पब्लिक में है कि आप तेज कर रहा है, युवा आंदोलन किए हुए हैं पहले। तो ये बताइए जैसे आपका ये मिलावट का है, इसमें क्या कहना, क्या रणनीति है मिलावट जो हो रही है खाद्य पदार्थ? खाद्य पदार्थ देखिए भाई साहब है क्या, ये भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अंग है।
आज की डेट में खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, ये लोग आप समझ लें कि हम लोगों को जहर देने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं से इन खाद्य पदार्थों की मिलावट के कारण ही आज के दौर में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो अस्पतालों के खर्चे बढ़ रहे हैं, एक वो भी महंगाई का बहुत बड़ा बोझ हमारे यहाँ के परिवार पे है। शायद मैं नहीं मानता कोई भी ऐसा परिवार हो जहाँ 1000 से 500 2000 रुपए की दवा महीने में ना। तो ये तो सबसे बड़ा, ये तो आप समझ लीजिए बिल्कुल सबसे गलत काम हो रहा है। और इस पे तो बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं ये व्यापारी। मैं व्यापारी हूँ तो हम लोग व्यापार करते हैं, मगर जो ये गंदा काम कर रहे हैं उनको मेरा कहना है ये बहुत गलत काम है। इससे आप ये मान के चले कि हम किसी आदमी को जहर दे रहे हैं, हम अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं। तो इसमें जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 317, इसको आप प्रभावी बनाने के लिए प्रोट कर लेंगे। अगर हम लोगों को मौका मिला तो देखिए, अगर जनता का साथ हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो और युवाओं का साथ हो, तो बहुत सी चीजें हम लोग अपने आप क्षेत्र से खत्म कर सकते हैं। हम और आप 200 आदमी अगर इकट्ठे हो गए किसी राशन वाले के यहाँ या किसी मिलावटखोर के यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अगली बार से उस चीज़ को करके देखें। और रही बात 3/7 की धारा को फ्लोर पर ले जाने की और प्रभावी करने के लिए, अगर मैं विधायक बनता हूँ मैं जरूर। ये जो गंगा प्रदूषण का मामला है, इसमें आपकी क्या राय है कि गंगा का प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो? देखिए एक बात तो आप मान के चलें, जैसे गंगा का प्रदूषण, हमारे यहाँ जितने भी गंगा एक पवित्र नदी है और उसके बाद सबसे बड़ी बात हमारी धरोहर है। आज उसके स्वरूप को जो अपने कुछ लालच के चक्कर में लोगों ने बिल्कुल दूषित कर दिया, ये बहुत गलत चीज़ है। और सरकार द्वारा भी चीज़ें चलाई जा रही हैं जो उसको मशीनरी उसके लिए काम कर रही है, उसको और प्रभावी करना चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। साफ गंगा हो ये हम लोग कामना करते हैं कि हम लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है गंगा मैया। तो गंगा के बारे में तो है ब्रह्मद्रवा है, ब्रह्मद्रवित होकर के बह रहा है। आज भी हम लोग वो गंगा जी चाहे जहाँ की हो, हम लोग स्नान करने जाते हैं तो 2 मछली पानी भी उसका पीछे जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा हर एक के जीवन के साथ में बिल्कुल। हम लोग के घरों में आटा हो या ना हो, गंगा जल जरूर होना चाहिए। हम लोग देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा में अतिक्रमण के बारे में आपका क्या नजरिया है? कैसे इसको दूर करना चाहिए? परमानेंट व्यवस्था हो, एक दिन लगता है अतिक्रमण में देखिए वही बात आ गई, कहीं ना कहीं हम और आप भी किसी न किसी चीज के दोषी होते हैं। हम लोग तो जनता के बीच में हैं, लोग हम लोगों के पास आते हैं, कभी अच्छे लोग भी आते हैं, कभी बुरे लोग भी आते हैं। अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है और ये इसी के कारण आप ये मानते चले तो शहर में जान की भी बहुत बड़ी। उसको हटाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे जनप्रतिनिधि के रूप में? जनप्रतिनिधि अगर हम लोग हो जाते हैं तो ये एक बात जरूर है, उन लोगों के बीच में बैठ के वहां जाके देखिए, कोई भी काम जब तक उसको बिल्कुल पूर्णतः जमीन पे जाके आप नहीं करेंगे तो प्रभावी तौर पर नहीं हो पाएगा। आप ऊपर से अगर हवाई ऊपर लेवल में काम करेंगे वो काम नहीं होते। अगर जहाँ पे अतिक्रमण है वहां से 150 लोगों को बुला के उनकी भी दिक्कतों को सुन के और अपनी जो दूसरे लोग दिक्कत झेल रहे हैं उनकी दिक्कतों को एक साथ लेके अगर उसमें से कोई क्रोध लोगों के द्वारा कोई एक चीज निकाली जाएगी तो हो सकता है उससे बहुत अच्छा। पुलिस को आप वो करेंगे, पुलिस पे इस पर प्रभावी कदम उठाएंगे, उनको एक्शन लेंगे अगर ये दोबारा लगता है? बिल्कुल। आपके क्षेत्र में वोटर मतदाता कितने? हमारे क्षेत्र में इस समय 3,15,000 के करीब। जातिगत समीकरण क्या है? जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा वो तो नहीं है, मगर करीबन हमारे 90,000 SC वोटर है, 45,000 ब्राह्मण वोटर है और भी कई राष्ट्रीय संविधान ऐसे। अच्छा, एक बात करिए, आपकी पार्टी सम्मिलित थोड़ी बात पूछूं। आपकी पार्टी में जो लोग कहते हैं पत्थर और मूर्ति की पार्टी है, उसमें आपको क्या कहना? आपका कहना है? एक बात आप बताएं, आज तक कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और लोगों को आज तक आप देख के चले पूरे हिंदुस्तान में
उन्हीं महापुरुषों की बहुत अच्छी बात है। जब ये महापुरुष है हमारे देश में, उनकी मूर्ति हमने लगाया तो केवल क्या भारत में 3 ही 4 महापुरुष थे क्या? अगर हमारी पार्टी उनके द्वारा, हमारे भी कुछ महापुरुष हैं, हम लोग भी अपने हिसाब से मानते हैं, तो अगर हम उनको एक जगह दे रहे हैं और एक पब्लिक जो चाहती है वो काम हम कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठाने की बात है कि आपके महापुरुष का पर्टिकुलर जात के नहीं। देखिए ये बात आपकी गलत है। पर्टिकुलर जात की अगर बात आप करेंगे तो ऐसा तो कोई मूर्तियां याद तो उन्हीं की लगेगी। मेरी बात आप सुन रहे हैं। पर्टिकुलर अगर जात की आप बात करेंगे तो कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जो हर समाज पे आप ना आइए। देखिए महापुरुष वो है जिसने किसी भी जनता के लिए अच्छे कार्य किए हो। हमारे श्रेणी में महापुरुष की परिभाषा ये है। और आपकी अगर बात पे हम आ जाए, जो पत्रों के पर्टिकुलर आप जिस पे बात कर रहे हैं, देखिए अगर आज बहन जी द्वारा समाज को एक बराबर हम लोग करने का काम कर रहे हैं, सामाजिक भाईचारे को बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अगर जहाँ पे 80% पे दूसरे महापुरुषों की